स्टूडेंट्स वेलकम टू सिंगल क्लासेस। और लास्ट वीडियो में हमने 5.2 कंप्लीट कर ली थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास में इसका एक्सरसाइज का है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको यहाँ पर कुछ एपीज गिवन है और आपसे उनका सम पूछा है। जैसे फर्स्ट वाला पार्ट देखें इसका, इसमें फर्स्ट टर्म कितनी है 2, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा आपको। यहाँ पर 5 का कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। और आपको इस एपी की 10 टर्म्स का सम निकालना है। फाइंड अ सम अप टू 10 टर्म्स। तो आपको इस एपी की 10 टर्म्स तक का हमें सम चाहिए होगा। तो फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ मैं। इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है। कॉमन डिफरेंस अगर देखें आप तो a2 माइनस a1 होता है और वो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 7 माइनस 2 यानी कि 5। तो d 5 है, ठीक है। अब हम अप्लाई करते हैं एसएन का फॉर्मूला। एसएन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला एसएन का होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। n की जगह हम रखने वाले हैं 10, क्योंकि आपको 10 टर्म्स का सम पूछा है। तो हम यहाँ पर n को 10 पुट कर रहे हैं। 2a की जगह आएगा वापस यहाँ पे 2 आ जाएगा। n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 और d कितना है 5 है, पुट कर दिया हमने। 2 से ये 10 कट जाएगा 5 टाइम और अंदर जो है वो है 4, 2 टू द 4 प्लस 10 माइनस 1 होता है 9, 9 5 ज़ा 45। अगर आप 49 में 4 को ऐड करेंगे, 45 में 4 को ऐड करेंगे तो आएगा 49। और इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 9 ज़ा 45, 4 बचेगा, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 4 24। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है 245। सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट में आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है -37 और कॉमन डिफरेंस अगर देखें अपन यहाँ पर a2 माइनस a1 करके, सेकेंड टर्म है -33। इसमें से माइनस करना है आपको -37 को और ये आ जाएगा माइनस का 33 प्लस का 37 यानी कि प्लस का 4। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 4 का है। एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यूज पुट करते हैं। n की जगह आएगा यहाँ पर 12। आपको 12 टर्म्स का सम पूछा है यहाँ पर, तो मैं n को 12 ले रहा हूँ। 2a की जगह आ जाएगा माइनस का 37 प्लस n माइनस 1 यानी कि 12 माइनस 1 और d है 4। 2 से 12 कट जाएगा 6 टाइम। 37 का आप अगर डबल करते हैं तो आएगा 74, माइनस का 74 और 12 माइनस 1 कितना होता है 11, 11 4 ज़ा 44 प्लस का 44। 6 माइनस का 74 है और प्लस का 44 है, ये मिलकर बनेगा माइनस का 30, ठीक है। माइनस का 30 यहाँ पर आएगा और अगर आप -30 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा माइनस का 180। तो सेकंड पार्ट का आंसर है -180। तो थर्ड पार्ट करना है अपन को। मैं इससे पहले एक बात बोल दूं आपको, जब भी मैं यहाँ पर कोई पार्ट सॉल्व करता हूँ तो आप ट्राई कीजिए कि वीडियो को पॉज करें और खुद से एक बार ट्राई करें उस क्वेश्चन को, है ना, और फिर आप आंसर चेक करें, ठीक है। तो थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास फर्स्ट टर्म है 0.6 और अगर डिफरेंस देखें तो a2 माइनस a1 होता है। सेकेंड टर्म कितनी है 1.7, इसमें से करना है माइनस आपको 0.6 को, तो आ जाएगा 1.1। तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। एसएन का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप जितनी बारी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं उतनी बार बोल के फॉर्मूला अप्लाई करें आप, तो आपको याद हो जाएगा फॉर्मूला बहुत ईजीली, ठीक है। तो n कितना है यहाँ पर, n हमारे पास में है 100। आपको 100 टर्म्स का सम पूछा है तो 100 पुट कर रहा हूँ मैं n को। a की वैल्यू है 0.6, n माइनस 1 यानी कि 100 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस है 1.1 का। 2 से कट जाएगा ये 150 टाइम, तो यहाँ आ जाएगा 50। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 को 0.6 से तो ये आ जाएगा 1.2 और 100 माइनस 1 होता है 99। 99 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 1.1 से तो कितना आ जाएगा 1089। पॉइंट लगा हुआ है तो 108.9, 108.9, ठीक। 50
अगर आप 108.9 में 1.2 ऐड करते हैं, 108.9 में अगर आप 1.2 ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 110.1, 110.1 और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 50 से। ठीक है, देखिए पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आएगा 10, इस 10 से 0 कट जाएगा, तो आप बस 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए गिवन नंबर, इस नंबर को। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5505। तो थर्ड पार्ट का आपका आंसर है 5505। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट में आपको फर्स्ट टर्म जो दे रखी है वो है 1/15 और अगर आप कॉमन डिफरेंस देखें a2 माइनस a1 करके तो वो मिलता है आपको 1/12 माइनस 1/15। 12 और 15 का जो एलसीएम होता है वो होता है 60, तो यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 4, यानी कि 1/60। 1/60 इसका कॉमन डिफरेंस है। एसएन का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। एसएन का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। n की वैल्यू कितनी है 11, आपको 11 टर्म का सम चाहिए तो n हम पुट करने वाले हैं यहाँ पर 11/2। a की जगह आ जाएगा 1/15 प्लस 11 माइनस 1 और d की जगह आ जाएगा 1/60। 11/2 मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 को 1/15 से तो आ जाएगा 2/15। ठीक है, और ये क्या है 11 माइनस 1 कितना होता है 10, 10 × 1 10/60। अगर आप 10/60 सॉल्व करेंगे तो 1/6 आएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करके 1/6 लिख रहा हूँ मैं प्लस लगा के यहाँ पे। अब 11/2 15 और 6 का एलसीएम 30 होता है, 15 to the 30 तो 2 to the 4 हो जाएगा यहाँ पे, 6 5 होता है 30 तो 1 5 5 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 11/2 है बाहर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 9/30 से, 9/30 से। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, अच्छा 3 से कट सकता है ये, यहाँ पर ये 3 से कट सकता है, 3 10 30 और 3 3 9, बस सिंप्लीफाई इतना हो सकता है ये। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 3 33 और 2 10 20, तो आपका आंसर है 33/20। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। इसमें 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट देखें, आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं, आपको पूछा इनका सम क्या होगा। तो ये AP है, ये AP है क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस चल रहा है वो चल रहा है 3.5 का। देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना है 3.5 का है, मतलब ये APs गिवन है आपको सारी, इनका आपसे सम पूछा है। ठीक है, तो पहला पार्ट करते हैं। अब दिक्कत इसमें क्या है, दिक्कत ये है कि SN का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, 2 फॉर्मूले पढ़े हैं हमने SN के। एक तो पढ़ा है हमने n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d और एक हमने पढ़ा है n/2 ब्रैकेट में a + l। तो आप बोलेंगे a + l लगा लो, बहुत इजी पड़ेगा, देखो फर्स्ट टर्म भी है लास्ट टर्म भी है ना, लेकिन n नहीं है हमारे पास में, n नहीं है और दोनों में n चाहिए होता है आपको। कोई से फॉर्मूला अप्लाई करें n तो चाहिए होगा आपको। ठीक है, तो वो n कैसे निकलेगा वो देखिए पहले आप, फिर बहुत ईजी है क्वेश्चन ये। अगर आपको ये नहीं पता कि इसमें टर्म्स कितनी हैं, ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो लास्ट टर्म है वो nth नंबर पर आ रही होगी। अगर इसमें 10 टर्म्स हैं, अगर मान लीजिए इस AP में 10 टर्म्स हैं, तो ये कौन सी टर्म होगी 10th टर्म होगी। तो अगर इस AP में n टर्म्स हैं तो ये टर्म जो होगी कौन से नंबर पर आ रही होगी nth नंबर पर आ रही होगी। तो ये टर्म कौन सी हो जाएगी nth टर्म। तो इसको मैं nth टर्म मान रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट है कैसे करना है आपको, लेट an = 84। आपको ये करना पड़ेगा कि आपको लास्ट जो टर्म दे रखी है उसको मानना पड़ेगा कि वो nth टर्म है, ताकि आपको n पता पड़ पाए, नंबर ऑफ टर्म्स पता पड़ पाए। nth का फॉर्मूला क्या होता है, nth का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d = 84। फर्स्ट टर्म कितनी है 7 है, प्लस n-1 d अगर आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा वो 3/1/2 यानी कि 7/2 मिलेगा d। tan 1/2 में से आप 7 को माइनस कर लेना, आपको मिलेगा 7/2। तो d जो है वो यहाँ पर 7/2 है, = 84। n-1 × 7/2 = 84 - 7, ये प्लस का 7 वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा। 84 में से आप 7 को माइनस करते हैं तो आपको मिलेगा 77। तो 77 आ चुका है हमारे पास में n-1 × 7/2। तो n-1 क्या हो जाएगा फिर, 77 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 7 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 11, 11 2 = 22। n-1 आया है 22, तो n हो जाएगा हमारे पास 23।
ये तो n आया, इससे तो हमें ये पता पड़ा है कि इस AP में n टर्म्स मतलब 23 टर्म्स हैं इस AP में। अब हम SN निकालेंगे, ठीक है। SN का फॉर्मूला हमने 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, इस बार हम A+L वाला यूज़ कर लेते हैं, वो ईजी हो जाएगा क्योंकि लास्ट टाइम पता है आपको n/2 ब्रैकेट में A+L। तो नंबर ऑफ टर्म्स 23 हैं, अपॉन में 2, फर्स्ट टर्म हमारे पास 7 है और लास्ट टर्म है 84। अगर आप 84 में 7 ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 91। बस आपको अब मल्टीप्लाई कर लेना है, 91 को मैं 23 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास में 2093/2, 2093/2, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट जैसे मैंने बिल्कुल अभी फर्स्ट पार्ट किया, बिल्कुल वैसे ही आपको सेकंड पार्ट करना है, तो आप खुद ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके मैं कर लेता हूँ। सेकंड पार्ट में आपको फर्स्ट टर्म 34 गिवन है और कॉमन डिफरेंस आप देखें तो 32 - 34 क्या मिलेगा, -2 मिलेगा कॉमन डिफरेंस। अब दिक्कत यहाँ पर भी वही है कि n नहीं पता, तो हम लास्ट टर्म को क्या मान लेंगे, nth टर्म मान लेंगे। तो सेकंड पार्ट के लिए लेट an = 10, मैंने an को मान लिया, nth टर्म मान ली मैंने, 10 है लास्ट टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। a की वैल्यू है 34, n नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस -2 का है। तो यहाँ से आप देखें n - 1 × -2, ये आ जाएगा मेरे पास 10 - 34। 10 में से अगर आप 34 माइनस करते हैं तो बचेगा हमारे पास -24, और n - 1 आ जाएगा यहाँ से, -24 इधर, ये -2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा इधर। n - 1 अगर 12 है तो n कितना आ जाएगा, 13। तो इस AP में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 13। अब बहुत सिंपल है, क्या करना है आपको, SN निकालना है। SN का फॉर्मूला कोई सा भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, n/2 A+L हम यूज़ कर रहे हैं। नंबर ऑफ टर्म्स 13 है, फर्स्ट टर्म इस AP की 34 है और लास्ट टर्म है 10। तो 13/2 है और मल्टीप्लाई में कौन है, ब्रैकेट। 34 + 10 क्या होता है, 44 होता है, 44 2 से कट जाएगा, 22 टाइम, ठीक है। और अगर आप 13 को मल्टीप्लाई करते हैं 22 से, ये आ जाएगा हमारे पास में 286, ठीक है। तो आंसर है आपका 286, ठीक है। तो लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, इस थर्ड पार्ट में आपको जो फर्स्ट टर्म गिवन है वो है -5। कॉमन डिफरेंस आप देखें, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर -8 में से अगर आप -5 को माइनस करते हैं तो आपको मिलेगा -8 + 5, यानी कि -3। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर नेगेटिव है, -3 है। और अगर आप n निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि ये nth टर्म है, ठीक है। तो लेट an = -230, an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितनी है, -5, n हमें नहीं पता और d हमारे पास है -3। तो n - 1 × -3, ये आ जाएगा हमारे पास -230 + 5, ये -5 यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा, तो -230 + 5 क्या बन जाएगा, -225। तो यहाँ से n - 1 आ जाएगा हमारे पास -225/-3। इस माइनस से माइनस कट जाएगा और ये नंबर 3 से कट रहा है, 3 × 3, 3 × 7 = 21, 1 बचेगा, 15 बनेगा, 3 × 5 = 15। तो n - 1 75 है। अगर n - 1 75 है तो n कितना आ जाएगा, 75 + 1 यानी कि 76। तो हमें अभी पता पड़ चुका है कि इस AP में नंबर ऑफ टर्म्स 76 हैं। अब हम SN का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। SN का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में A+L, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 76 हैं, 76/2 ब्रैकेट में आएगा a यानी कि -5 और L हमारे पास में है -230, ठीक है। 76/2 को मल्टीप्लाई करना होगा आपको, -230 में अगर आप -5 ऐड करते हैं तो आ जाएगा -225, -235। अब इसको आप काट सकते हैं, ये कट जाएगा 38 टाइम, 38 टाइम ये 38 आ जाएगा। 38 को मल्टीप्लाई करना है आपको -235 से, 235 को 38 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 8930। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में है इन एन ए पी गिवन ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 3, ए एन इज इक्वल टू 50, फाइंड एन एंड एस एन। एक ए पी के लिए आपको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, लास्ट टर्म जो है उसकी nth टर्म मतलब लास्ट टर्म हो जाएगी अगर उसमें टर्म्स n है तो, है ना। तो लास्ट टर्म 50 है, आपको n और Sn पता करना है। तो अगर आपके पास an है 50, an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये 50 है, फर्स्ट टर्म 5 है, n हमें नहीं पता, कॉमन डिफरेंस 3 का है, तो यहाँ से n माइनस 1 इंटू 3 आ जाएगा 50 माइनस 5 यानी कि 45, तो n माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास में 45 अपॉन 3 करेंगे आप, 3 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 45 बाई 3 कितना होता है 15 होता है, तो n माइनस 1 अगर 15 है तो n हो जाएगा 16, तो n आ चुका है। अब हम इसके लिए सम ऑफ n टर्म्स निकालते हैं। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या फिर आप a प्लस एल वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं a प्लस एल अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि लास्ट टर्म पता है हमें ना, इसीलिए। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 16, अभी निकाली है आपने, 16 बाई 2। फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है और लास्ट टर्म जो है वो 50 है, 2 से कट जाएगा ये 8 टाइम, तो 8 और 50 प्लस 5 होता है 55, तो 55 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 440, तो आपका आंसर है 440। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। आपको यहाँ पर a गिवन है 7, a 13 35 है, a 13 का मतलब 13th टर्म, ठीक है। तो a n का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो a 13 क्या होता होगा a प्लस 12d, 13 माइनस 1 12 होता है, तो a 13 a प्लस 12d होता है। आपको 13th टर्म पता है 35 है, इज इक्वल टू a 7 है और यहाँ पर लिखा मैंने 12d, 35 में से आप 7 माइनस करेंगे तो आएगा 28 इक्वल टू हो जाएगा 12d, तो यहाँ से आपके d मिल जाएगा 28 अपॉन 12, 4 से ही कट रहा है, 4 7 ज़ा 28 और 4 3 ज़ा 12, तो d हमारे पास आ चुका है 7 अपॉन 3। d आने के बाद में आपको निकालना क्या है S13 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स। इस AP की स्टार्टिंग की 13 टर्म्स का सम हमें निकालना है। Sn का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो होता है n अपॉन 2, a प्लस एल वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि अगर आपसे 13 टर्म्स का सम पूछा है और 13th टर्म पता है तो वो लास्ट टर्म हो गई, उस सम के लिए वो लास्ट टर्म हो गई ना, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, आंसर सेम आता है। n हमारे पास में है 13, हमें 13 टर्म का सम निकालना है, 13 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म हमारे पास 7 है और लास्ट टर्म जो है यानी कि 13th टर्म जो है वो 35 है, तो 13 अपॉन 2 इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आएगा ये 42, ठीक है। 2 से कट जाएगा ये 21 टाइम और फिर आपको 21 को मल्टीप्लाई करना है 13 से, आपका आंसर आएगा 273, तो यहाँ पर जो 13 टर्म का सम है वो 273 है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में आपको 12th टर्म गिवन है। 12th टर्म का मतलब होता है a प्लस 11d, तो a प्लस 11d हमारे पास 37 है और d इस बार 3 गिवन है आपको, यानी कि फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं यहाँ से आप, a प्लस 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 37, तो a प्लस 11 थीटा होता है 33, और अगर आप यहाँ पर a निकालेंगे तो आएगा 4, ठीक है। 37 माइनस 33 करेंगे 4 आ जाएगा, तो फर्स्ट टर्म आ गई है 4। अब इसके बाद क्या निकालना है आपको, S12 का मतलब क्या होता है, S12 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, तो Sn का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस एल वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको 12th टर्म पता है और फर्स्ट टर्म भी पता है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट हमें पता है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो S12 हो जाएगा n कितना है, n तो 12 है, 12 टर्म का सम पूछा है आपसे, अपॉन 2, फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 है, लास्ट टर्म हमारे पास 37 है, 12 टर्म, ठीक है। 2 से कट जाएगा ये 6 टाइम, तो 6 और 37 में अगर आप 4 ऐड करते तो आएगा ये 41 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 246 आपका आंसर है। फोर्थ पार्ट हमारे पास में इस क्वेश्चन का, गिवन A3 यानी कि थर्ड टर्म आपको गिवन है, S10 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स हमको पता है, D और A10 आपको निकालना है, कॉमन डिफरेंस एंड 10th टर्म हमें निकालनी है।
अब इसमें ना तो हमारे पास a है और ना हमारे पास d है, लेकिन a और d में दो इक्वेशंस यहाँ से बन सकती हैं। a3 का मतलब होता है a + 2d, तो a + 2d 15 है, एक इक्वेशन तो ये बन गई हमारे पास में। S10 का मतलब होता है, देखो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। S10 का मतलब n10 है, ठीक है, तो 10/2 ब्रैकेट में 2a + 10 - 1 9d, 2 से कट जाएगा ये 5 टाइम, तो हमारे पास देखो S10 की वैल्यू पता है आपको कितनी है 125, तो 125 = 5 ब्रैकेट में 2a + 9d। और अगर आप 5 को इधर भेजें तो 5 मल्टीप्लाई में ही इधर के डिवाइड में आ जाएगा, तो 125/5 क्या हो जाएगा 25, तो 25 आ चुका है 2a + 9d। तो हमारे पास में a और d के अंदर दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, तो हम सॉल्व कर सकते हैं, a और d निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से a निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप देखें यहाँ पर a कितना आ जाएगा, यहाँ से 15 - 2d, तो a की वैल्यू है 15 - 2d, और इसको हम यूज़ कर लेंगे, पुट a = 15 - 2d इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हमें पुट करना है a की वैल्यू 15 - 2d, तो लिखा हुआ है यहाँ पर 25 = 2a, a की जगह 15 - 2d + 9d लिख देते हैं। अब सॉल्व करते हैं, 25 = 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे, 2 15 = 30 हो जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई करें माइनस का 4d आ जाएगा, प्लस 9d, माइनस का 4d और प्लस का 9d अगर मिलाते हैं आप बनेगा प्लस का 5d। 25 - 30 कर देंगे तो आएगा माइनस का 5, नंबर को एक तरफ कर दिया है, d वालों को एक तरफ कर दिया है, यहाँ से आप d निकालते हैं तो आएगा माइनस का 1, -5/5 -1 हो जाएगा, d आ गया -1। अब इस d की वैल्यू को अगर मैं फर्स्ट में या सेकंड में डालूंगा तो मुझे a भी मिल जाएगा, तो मैं पुट कर रहा हूँ इसको फर्स्ट इक्वेशन में, पुट d = -1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो a + 2 × d था ना, d की जगह -1 = कितना है 15, तो यहाँ से आप देख सकते हैं a 2 × -1 क्या बनेगा -2, a - 2 15 है, तो a कितना आ जाएगा 17, यहाँ से a आ जाएगा 17 है ना, -2 जाएगा प्लस का हो जाएगा, 15 + 2 17, a आ गया, d आ गया। अब आते हैं अपन 10th टर्म की बात करते हैं। an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, अगर आपको 10th टर्म निकालनी है तो हो जाएगा आपके पास a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 17, n कितना है 10, 10 - 1 क्या होता है 9, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है -1, तो 17 ये आ जाएगा माइनस का 9, तो 17 - 9 होता है 8, तो 10th टर्म इस AP की होगी 8। तो इस क्वेश्चन का 5th पार्ट देखिए, हमारे पास कॉमन डिफरेंस है 9 टर्म्स का सम आपको दे रखा है, आपको पूछा है फर्स्ट टर्म एंड A9 का मतलब 9th टर्म पूछिए आपसे, तो आपको A निकालना होगा क्योंकि हमारे पास में D तो है ना, और फिर 9 टर्म निकल जाएगी, तो D हमारे पास 5 है। S9 क्या है, S9 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स जो कि आपको गिवन है 75, तो Sn का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, ठीक है। S9 हम बात कर रहे हैं 9 टर्म्स के सम की, तो यहाँ पर 9 लिखूँगा n की जगह, a आपको पता नहीं है, 9 - 1 होता है 8, d की वैल्यू है 5, तो 5 रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। S9 की वैल्यू गिवन है आपको 75, तो 75 = 9/2 ब्रैकेट में आएगा हमारे पास 2a + 8 5 = 40। अब आपको अगर a निकालना है तो उसको उधर भेजिए, शिफ्ट करिए, 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 150, अपॉन में आ जाएगा 9, यहाँ बचेगा 2a + 40, देखिए कट सकता है, ये कट सकता है, 3 से कट सकता है, 3 3 = 9, 3 5 = 15 और 0 का 0, तो 50/3 माइनस करेंगे इसमें से 40 तो आ जाएगा 2a, ठीक है। 50/3 में से 40 को माइनस करते हैं, देखते हैं कितना आता है, 50/3 - 40, अपॉन में 1 लगा लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 3, तो यहाँ आ जाएगा 50 - 1 3 = 3, तो 43 = 120 = में है हमारे पास 2a, तो 50 - 120 बन जाएगा -70/3, ये 2a है, तो a कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा नीचे डिवाइड में, तो यहाँ पर मैं 3 2 करके 6 लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो a की वैल्यू आ चुकी है -70/6,
ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, 2 से कट रहा है, 2 से काट सकते हैं इसको, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 35/3, -35/3 लिख लेते हैं अपन ए को, -35/3 ए आ चुका है। ए है, डी है, ए है और डी भी है, तो हम A9 पता कर सकते हैं, A9 पता कर सकते हैं। देखिए A9 पता करने का तरीका और भी है, या तो आप A+8D करके निकाल लीजिए A9, मैं इस बार सम से निकालता हूँ, सम के फॉर्मूले से। Sn क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में A+L होता है ना। यहाँ पर L का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। अगर आप 9 टर्म्स के सम की बात कर रहे हैं तो 9th टर्म लास्ट टर्म होगी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ S9 लिखूँ अगर मैं यहाँ पर, तो लिखूँगा मैं मतलब 9/2। फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म हमारे पास में है -35/3, और अगर आप 9 टर्म्स की बात कर रहे हैं तो 9th टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म, तो मैं L की जगह लिख लेता हूँ A9। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। या तो ऐसे कर लीजिए, या फिर सिंपल कैसे कर सकते हैं आप, A+8D भी कर सकते हैं A9 निकालने के लिए। तो S9 आपको पता है 75, 9/2 है ना, और माइनस में है हमारे पास -35/3 है प्लस A9। तो क्या करना पड़ेगा आपको पहले इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 150/9, 150/9 हो जाएगा, इनको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया है। अब यहाँ बचेगा ये चीज़ है ना, -35/3, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 35/3, तो +35/3 इज इक्वल टू A9। एलसीएम लेंगे 9 आएगा, यहाँ आ जाएगा 150 प्लस 3 3 जा 9 होता है, तो 35 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा 105 इज इक्वल टू A9। इसके बाद ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 150 में आप ऐड करेंगे अगर 105 तो आएगा 255, तो 255/9, और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 से कट जाएगा ये, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 1 बचेगा, 15 बनेगा, 3 5 जा 15, तो आपका आंसर है 85/3, 9th टर्म है इसकी। इस क्वेश्चन का देखिए 6 पार्ट में क्या गिवन है आपको गिवन है A यानी कि फर्स्ट टर्म पता है, D पता है, Sn पता है, Sn मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब आपको n नहीं पता कि ये जो सम दे रखा है आपको कितनी टर्म्स का है, ये हमें नहीं पता है, तो वो हमें निकालना है कि कितनी टर्म्स का हम सम की बात कर रहे हैं। और जब आपको an मिल जाए तो आपको an भी निकालना है, यानी कि अगर आपको n पता पड़ जाए, मान लीजिए n आपका आ गया 10 आ गया n, तो आपको 10th टर्म भी निकालनी होगी फिर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। Sn का फॉर्मूला होता है, Sn का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। Sn की वैल्यू 90 है, इज इक्वल टू 9/2, सॉरी n नहीं पता है ना आपको, n नहीं पता है, ठीक है, तो n नहीं पता है, n/2 ब्रैकेट में 2a 2 इंटू 2 प्लस n-1, d की वैल्यू 8 है, तो 90 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में आ जाएगा 4, n इंटू मल्टीप्लाई करेंगे आप 8 को अंदर, तो आ जाएगा 8n-8। सॉल्व करते हैं, 90 इज इक्वल टू n/2, 4 - 8 क्या बनेगा, माइनस का 4 बनेगा, यानी कि 8n-4, ठीक है। आप यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हैं 4, तो क्या बचेगा अंदर 2n-1, और ये 4 2 से कट के क्या बन जाएगा 2, यहाँ पर हमारे पास 90 है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, और 90 इज इक्वल टू, बाहर 2n है, 2n को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2n से तो कितना आएगा, 4n² आएगा, और 2n को अगर आप -1 से कर दें तो आएगा -2n। तो हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है n की फॉर्म में, ठीक है। इन सब में आपको 2 कॉमन मिल सकता है, 2 को आप बाहर निकालें, यहाँ बचेगा 2n² माइनस का n माइनस का 45। ये जो 2 मल्टीप्लाई में है, इधर के कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 0/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी 2n² माइनस n माइनस 45। अब अगर आपको n सॉल्व करना है तो आपको ऐसे 2 नंबर्स सोचने होंगे जिनका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, AC। ये हमने पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा है, ठीक है। तो ऐसे 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट क्या बन जाए, 45 to 90 -90 बन जाए, और उनका सम बनना चाहिए -1, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स होते हैं -10 और 9। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 2n², इसको ब्रेक कर रहा हूँ मैं -10n और प्लस के 9n में। अब आप देखिए यहाँ पर कॉमन है n और 2n कॉमन है, यहाँ बचेगा 1n -5। यहाँ पर आप कॉमन निकाल सकते हैं 9 को, यहाँ बचेगा n -5।
अब इन दो टर्म्स में आपको n माइनस 5 मिल जाएगा कॉमन, यहाँ बचेगा 2n प्लस 9 इक्वल टू में 0 है। एक बार मैं इसको 0 करूँगा, अगर मैं इसको 0 मानता हूँ तो n मुझे मिलेगा 5, और अगर मैं इस फैक्टर को 0 के इक्वल करता हूँ तो यहाँ से आपको n मिलने वाला है -9/2। अब मुझे बताएं आप कि n है क्या? n तो नंबर ऑफ टर्म्स है, n तो नंबर ऑफ टर्म्स है, और नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव हो सकती है क्या? आप जो काउंट करेंगे तो नेगेटिव आ सकता है। अगर कोई चीज़ है तो वो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव काउंटिंग नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम ये वाली वैल्यू n की यूज़ करने वाले हैं। तो इस AP में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 5 है। अब आपको अगर n पता पड़ चुका है तो an बहुत ईजिली निकल जाएगा। आपको an का मतलब a5 पता करना है। a5 का मतलब होता है a प्लस 4d। a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 4 इंटू 8, d की वैल्यू कितनी है 8, तो 2 प्लस 4 8 से कितना होता है 32 प्लस 2 कितना होता है 34। तो इस AP की जो 5th टर्म होगी वो 34 है। नेक्स्ट पार्ट इज 7th पार्ट। गिवन a इज इक्वल टू 8, आपको फर्स्ट टर्म पता है nth टर्म पता है, सम ऑफ n टर्म्स भी पता है, आपको n और d निकालना है। मतलब आपको फर्स्ट टर्म पता है nth टर्म है, n नहीं पता, ये नंबर, ये जो टर्म है कौन से नंबर की, यही हमें निकालना है, n हमें निकालना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और d भी आपको नहीं पता है, तो a तो 8 है। an का फॉर्मूला क्या होता है? an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू आपको पता है 62 है, a की वैल्यू पता है 8 है, तो n माइनस 1 इंटू डी। 62 में से आप 8 को माइनस करेंगे, 62 में से 8 को माइनस करके कितना आएगा 54 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास में एक इक्वेशन है, n और d में है, ठीक है। दूसरा आप देखें क्या गिवन है आपको, Sn गिवन है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पर आप देखें Sn की वैल्यू कितनी है। Sn की वैल्यू दे रखी है आपको 210 n/2, n तो पता नहीं है हमें, लेकिन हमें a तो पता है। a कितना है? a 8 है, तो 2 8 सा हो जाएगा 16। और आप ध्यान दीजिए n-1d की वैल्यू, n-1d की वैल्यू जो है ना, हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। n-1d की वैल्यू को मैं 54 पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि d गायब हो जाएगा, इस इक्वेशन में खाली n बचेगा और फिर हम n निकाल लेंगे। तो 210 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, आ जाएगा 420 इज इक्वल टू n, और यहाँ आ रहा है ब्रैकेट में 54 प्लस 16 करेंगे तो आएगा 70। अगर n इंटू 70 420 आ रहा है तो n पता पड़ जाएगा आपको, यहाँ से n आ जाएगा यहाँ पर 420 अपॉन 70, सिंप्लीफाई होकर बनेगा 6। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितनी है? 6 है। नंबर ऑफ टर्म्स पता पड़ने के बाद में आपको d निकालना है। अच्छा, बहुत सिंपल है, n की वैल्यू आ चुकी है, आप यहाँ पर डाल दीजिए। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, ठीक है। तो पुट n इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1, कितनी है 54 इज इक्वल टू n की जगह 6 डाल रहा हूँ, d हमें नहीं पता, 5d इज इक्वल टू 54, तो यहाँ से d आ जाएगा 54 अपॉन 5, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है। 8th पार्ट इस क्वेश्चन का, आपको यहाँ पर nth टर्म दे रखी है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमें 4 गिवन है। d तो पता है आपको 2 है, हमको a और n नहीं पता, तो a और n में इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर a प्लस n माइनस 1, डी की जगह आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 4, a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर a प्लस 2n माइनस 2 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, 4 प्लस 2 क्या होता है 6। तो a और n में एक इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास में, a प्लस 2n इक्वल टू 6। सेकेंड चीज़ आपको गिवन है Sn। Sn का मतलब होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn की वैल्यू हमारे पास -14 है, इज इक्वल टू n/2, n तो पता नहीं है ना, n निकालना है, a भी आपको नहीं पता है, लेकिन d आपको पता है, d2 है, d2 है। तो यहाँ जाता है n/2 ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पर 2a प्लस 2n माइनस 2, और यहाँ पर है माइनस का 14।
थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 2 को अगर मैं उधर भेज देता हूँ तो -14 2 हो जाएगा -28, यहाँ बचेगा n, ब्रैकेट में बचेगा 2a + 2n - 2। आप इस ब्रैकेट में से सब कुछ कॉमन निकाल लीजिए। 2 मतलब 2 कॉमन आ सकता है n में ना, सब में से। तो 2 मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ बचेगा a + n - 1, a + n - 1, ये 2n है, ठीक है। इस 2 को अगर मैं उधर भेजूँ तो -28/2 क्या हो जाएगा, -14 = n है, यहाँ पर है a + n - 1। अब a और n में एक इक्वेशन यहाँ पर भी आ गई है हमारे पास में। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप a की वैल्यू यहाँ से, आप a की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं। इसको मैं सेकेंड इक्वेशन नाम दे रहा हूँ और मैं यहाँ पर पुट करने वाला हूँ a की वैल्यू को 6 - 2n। तो पुट a = 6 - 2n इन इक्वेशन नंबर 2। तो -14 = n, a की जगह में हम ले रहे हैं 6 - 2n, 6 - 2n + n - 1, ठीक है। -14 = n, अंदर सॉल्व करते हैं इसमें, देखिए 6 - 1 क्या बन जाएगा, 5, और माइनस का 2n और प्लस का n मिलकर बनेगा माइनस का n। अब n को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा -14 = n × 5, 5n, और n × -n क्या हो जाएगा, माइनस का n²। हम सभी को उधर शिफ्ट कर लेते हैं, इन सभी टर्म्स को उधर शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर 0 बचेगा, तो ये हो जाएगा प्लस का n², 5n हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और वहाँ पर -14 पहले से ही था, = 0। आपके पास n में एक क्वाड्रेटिक बन गई, ठीक है। अब n में क्वाड्रेटिक, इसको सॉल्व करते हैं। हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर आ जाए -14 × 1 यानी कि -14, और उनको ऐड करने पर आ जाए -5। तो ऐसे नंबर्स होते हैं -7 और +2। तो मैंने इस -5n को ब्रेक कर लिया -7n + 2n में। इसके बाद में कॉमन निकालें आप, यहाँ क्या बचेगा, n कॉमन निकल के बचेगा n - 7, n कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ बचेगा n - 7 + 2 आप कॉमन निकालें, यहाँ बचेगा n - 7 = 0 है, n - 7 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा n + 2। अगर आप इसको 0 करते हैं तो यहाँ से n आएगा 7, और इसको 0 करते हैं तो n आएगा -2। n जो है वो नंबर ऑफ़ टर्म्स है, n क्या है, नंबर ऑफ़ टर्म्स। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसीलिए n का वैल्यू हम क्या लेंगे, 7 लेंगे। और n अगर 7 है तो फिर आप a पता कर सकते हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके। तो पुट n = 7 इन इक्वेशन नंबर 1, a + 2 × 7 = 6, तो a + 14 = 6, यहाँ से a आ जाएगा 6 - 14 यानी कि -8। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास में है 9th पार्ट, गिवन a = 3 n = 8 एस, मतलब सम जो है टर्म्स का वो है 192, फाइंड d। तो एस का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d होता है, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। n आपको पता है 8 है, सम भी पता है, सम कितना है 192 है, a की वैल्यू कितनी है 3, n हमारे पास में 8 है, तो 8 - 1 हो जाएगा 7, और d हमें नहीं पता, d हमें निकालना है। तो 2 से 8 कट जाएगा 4 टाइम, तो 192 = 4, ब्रैकेट में क्या बन रहा है 2 3 6 + 7d, ठीक है। देखिए 4 को आप डिवाइड में भेजेंगे तो कट जाएगा, 192 कट जाएगा 4 से, 4 4 = 16, 3 बचेगा, 32 बनेगा, 4 8 32 = 6 + 7d। तो 6 + 7d आ चुका है 48, तो 7d ऐसा आ जाएगा 48 - 6 यानी कि 42, और अगर 7d 42 है तो यहाँ से d आ जाएगा 42/7 यानी कि 6। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है 6। तो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट कर रहे हैं हम, 10 पार्ट। इसमें आपको गिवन है l, लास्ट टर्म गिवन है, सम गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स भी गिवन है, और a आपको निकालना है, ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर n/2 ब्रैकेट में a + l वाला, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म दे रखी है यहाँ पर। तो Sn की वैल्यू है 144, n हमें पता है 9 है, a आपको पता है, a पता नहीं है, a पता नहीं है, l पता है आपको, l 28 है। तो आप पहले 2 को और 9 को शिफ्ट कर दीजिए, तो 144 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ बचेगा हमारे पास a + 28, ठीक है। तो ये कट सकता है क्या, ये कट सकता है,
9 से 9 1 ज़ा 9, 5 बचेगा, 54 बनेगा, 9 6 ज़ा 54 एंड 16 2 ज़ा होता है 32। तो 32 इज इक्वल टू ए प्लस 28 है, तो यहाँ से ए आ जाता है 32 माइनस 28 यानी कि 4। तो हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर लिए हैं। इस एक्सरसाइज में ये जो 3 क्वेश्चन थे इसमें पार्ट्स बहुत ज़्यादा थे, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम इसमें 1, 2, 3 ही कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आने वाली है उसमें हम बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।